श्रीनाथ जी के रूप में, और साथ में उनके सखा सब प्रकट हुए, अष्ट सखा साथ में प्रकट हुए और स्वयं ठाकुर श्रीनाथ के रूप में प्रकट हुए और अपने मित्रों के साथ गिरिराज की तरहटी में सबके साथ नित्य खेलते रहते। ठाकुर जी खेल खेल करके और प्रसन्न रहते। गोविंद कुंड पर एक दिन खेल रहे थे तो खेलने में एक कान्हा भंगी नाम करके लड़का था, भगवान का मित्र था, पूर्व जन्म का संस्कार था, तो वो भी आकर खेलने लग गया। हार गया तो ठाकुर जी को अपनी कंधे पर चढ़ाया, घुमाया। इस तरह भंगी से खेलने में छू गया तो छू जाना लड़कों का कोई आपत्ति नहीं है, ठाकुर को तो कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन गोविंद सखा जो उसमें थे, आंतरी गांव के थे, आंतरी गांव ब्रज के परिसर में ही है, तो आंतरी के गोविंद सखा जो थे उन्होंने कहा देख तूने भंगी को छू लिया है और गोसाई जी बड़ा आचार विचार करते हैं, इसलिए स्नान कर ले इस गोविंद कुंड में, स्नान करके तब मंदिर को जा। नहीं नहीं ठंड लग रही है, मैं नहीं नहाऊंगा। अरे नहीं नहाएगा तो मैं कह दूंगा गोसाई जी से। नहीं गोसाई जी से कहना नहीं। तो नहीं कहूंगा तो ऐसा देख गोविंद कुंड का जल ऊपर छिड़क ले, गोविंद कुंड पर जाकर के पवित्रता कर। मैं मंत्र पढ़ दूंगा, मंत्र मैं पढ़ दूंगा और जल तुम छिड़क लो। तो ठाकुर गोविंद कुंड की सीढ़ी पर जाकर के मार्जन करने लगे और गोविंद सखा मंत्र पढ़ने लगे। ठाकुर जी भी मार्जन कर ही रहे थे कि पीछे से आकर के धक्का दे दिया, जोर से धक्का दे दिया तो कुंड में जाकर गिर गए, सब कपड़े भीग गए और वो सखा गोविंद तो वहां से भाग गया। अब ठाकुर जी का भोग का समय हो गया था, भोग की घंटी बजी, ठाकुर जी मंदिर में आ गए, लेकिन सब कपड़े गीले थे। तो गोसाई विट्ठलनाथ जी महाराज ने गीले वस्त्र देख करके पूछा कि वस्त्र गीले क्यों हैं? तो कहा कि गोविंदा ने हमको धक्का देकर कुंड में गिरा दिया, इसी से कपड़े गीले हो गए। गोविंद के ऊपर बुलाओ उसको, क्यों धक्का दिया, क्यों गिरा दिया, क्यों? नाराज होने लगे। तो गोविंदा ने कहा कि बस इतनी ही बात बताई और शेष बात नहीं बताई। तू बता दे कहा है। बात यह है कि भंगी के साथ खेलता था, मैं कहता था स्नान करके चल कुंड में, और नहीं नहाया तो मैंने धक्का दे दिया, गिर गया, नहा लिया, तब मंदिर में आया। अब आप ही बताओ आप कितना आचार विचार करते हो, बिना नहाए मंदिर में आ जाता तो सब भ्रष्ट करता न। गोसाई जी मौन रह गए। सखाओं का यह प्रेम देख करके गोसाई जी मौन हो गए। गोविंद सखा की आंतरी ग्राम में जन्म हुआ था, तो जन्मजात भगवान के भक्त मित्र सखा थे। कुछ बड़े हो गए, और बड़े हो गए तो ठाकुर जो है वह अभी ब्रज में आए नहीं थे, यहाँ गोसाई जी की दीक्षा नहीं ली थी, घर ही में रहते थे। तो ये ठाकुर घर ही पर पहुंच जाते गोविंदा के, गोविंद सखा के। बड़े सवेरे एक दिन पहुंच गए। कहाँ गया गोविंदा, कहाँ गया? तो मैया ने कहा कि होगा कहीं ही गया होगा, टट्टी गया होगा। तो भगवान जहाँ वो टट्टी गया था वहां पहुंच गए। तो देखा कि वो बैठा हुआ है, तो आक की बोड़ी होती है, आक के फल, तो आक के बहुत से पेड़ थे, उसको तोड़ तोड़ करके भगवान उसको मारने लग गए। अब हमने जल नहीं लिया है, शुद्धि नहीं किया है, इस बात को गोविंदा भूल गया और स्वयं तोड़ तोड़ करके वो मारने लग गया। बड़ी देर हो गई तो मैया उसकी गोविंदा की ढूंढते पुकारते भय आई। तब उसने डांटा, मैया को देख करके भगवान चले गए, अलग हो गए। तब गोविंदा को बुला करके लाया। तो इस तरह भगवान को सख्य रस
सखाओं के साथ क्रीड़ा अत्यंत प्रिय है। छीतर स्वामी की बात कहना चाहता था मैं, तो छीतर स्वामी मथुरा के 24 ब्राह्मण थे, चतुर्वेदी ब्राह्मण थे, और अष्टछाप के कवियों में काव्य का जो कलेवर है वो छीतर स्वामी का सबसे छोटा है और सबसे बड़ा सूरदास का है। सूरदास के बाद परमानंद दास जी का है, परमानंद सागर भी है, सूर सागर है। सूर सागर में 1.25 लाख पद रचने का संकल्प सूरदास जी का था, लेकिन कुछ कम रह गए, तो 25,000 पद भक्त के संकल्प को पूरा करने के लिए स्वयं ठाकुर ने उसमें मिलाए, गिने गए तो 1.25 लाख पद हो गए। ठाकुर जी के जो पद हैं उसमें सूर श्याम की छाप है, और बाकी सब पदों में सूरदास, सूर, सूरध्वज ये छाप है दूसरे पदों में। तो छीतर स्वामी ये मथुरा के चौबे थे, और मथुरा के चौबों का आज भी नियम है, बड़े सवेरे जय जमुना मैया की, जमुना के किनारे आ गए। उन ब्राह्मणों की, चतुर्वेदी ब्राह्मणों की पत्नियां बहुत भक्ता हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के लीला काल में उन्होंने भगवान का दर्शन किया था, भगवान को भोग लगाया था, तो आज भी उनके संस्कार उनमें पाए जाते हैं। बड़े सवेरे मंगला में 4 बजे 5 बजे के बीच में जमुना जी की आरती होती है विश्राम घाट पर, तो तमाम माताएं बहनें इकट्ठी हो जाती हैं और बड़ा सुंदर आनंद आता है। विश्राम घाट की आरती जमुना जी की बड़े सवेरे होती है, आरती करके तब द्वारकाधीश में जाते हैं, वहां आरती होती है। तो छीतर स्वामी का इन सब चतुर्वेदी 24 ब्राह्मणों का पुराना नियम है, 12 बजे तक तो जजमानों को देखेंगे, पुजाएंगे, जो कुछ पैसा मांगेंगे, और 12 बजने के बाद भोजन कुछ किया और झट फिर भांग काली मिर्च ढूंढेंगे और लेकर के जमुना के किनारे आ गए। 4 छा कहीं 10 की घुट रही है, कहीं 4 की किसी बगीची पर, कहीं ये सब, और उसमें तरह तरह की बातें। तो एक दिन छीतर स्वामी भी वहीं मौजूद थे, सब उनके इष्ट मित्र लोग भी मौजूद थे। तो चर्चा चली कि भाई आजकल ये विट्ठलनाथ गोसाई गोकुल में रहते हैं, जाने क्या इसके पास जादू है, जो जाता है सो चेला बन जाता है। यही चर्चा चलने लगी, जरूर कोई जादू है। लोगों ने कहा चलो हम लोग भी चलें देखने, चल करके देखें क्या जादू है। छीतर स्वामी ने कहा हाँ हम भी चलेंगे। तो छीतर स्वामी को विट्ठलनाथ जी का गुरुत्व देखने की इच्छा हुई, क्यों सब उनके चेला बन जाते हैं। गए, वही वहां चलते हैं तो कुछ न कुछ भेंट ले चलना चाहिए गुरु महाराज के पास। तो परीक्षा के लिए इन लोगों ने एक खोटा रुपया, खरा रुपया नहीं, चांदी का खोटा रुपया ढूंढ करके लिया, भेंट देंगे, और सड़ा नारियल लेकर गए 3-4। तो सब लोग तो ये विट्ठलनाथ का जादू, उससे बचने के वास्ते दूर ही रहे, सामने नहीं गए। और छीतर स्वामी को परीक्षा के लिए भेज दिया। ये आगे गए, आगे बढ़ करके इन्होंने, गोसाई जी महाराज गद्दी पर विराजमान थे, उनको प्रणाम करने की श्रद्धा नहीं है, बिना श्रद्धा के परीक्षा के लिए प्रणाम किया, बिना श्रद्धा के। सामने आकर के गद्दी पर महाराज बैठे हैं, तो बिना प्रणाम के कोई रह ही नहीं सकता है। तो आपने दंडवत किया और खोटा रुपया और सड़ा नारियल भेंट में दे दिया। और गोसाई जी महाराज तो भगवान के अवतार हैं, गुरुत्व है उनमें, तो उन्होंने अभी पहली बार आए हैं छीतर स्वामी गोसाई जी के सामने, लेकिन गोसाई जी ने उनको संबोधित परिचित की तरह किया। मालूम पड़ा कि बहुत दिन से पहचान जान है। आओ आओ चौबे जी आओ, छीतर स्वामी जी आओ, बहुत अच्छे तुम आए, बहुत अच्छे आए,
हम तुम्हारी बहुत पहले से याद कर रहे थे, आओ आओ, ऐसा कहने लग गए। और ये वहां पर बैठे तो भेंट जो दिया तो झट किसी को बुला करके रुपया दिया कि जाओ इस रुपए के पैसे ले आओ बाजार से। पैसे मंगाया तो मन में डरे, रुपया चलेगा नहीं तो हमारी बड़ी बदनामी होगी, लेकिन रुपया चल गया। पैसे आ गए बाजार में, वह खोटा रुपया चल गया। और इसके बाद नारियल को कहा कि इसको फोड़ करके ठाकुर जी को अर्पण करो। तो नारियल फोड़ा गया तो उसमें से वो सड़ा हुआ नारियल था, लेकिन उसमें से बढ़िया गर्री निकली। ये तो सड़ा नारियल लाए थे, लेकिन उसमें गर्री अच्छी निकली, ठाकुर जी को भोग लग गया। और इन्होंने ये चमत्कार चित्त स्वामी ने देखा तो इनका हृदय जो है वह रोने लग गया। अरे ऐसे गुरुदेव के पास हम उनकी परीक्षा लेने के लिए आए, चरणों में गिर गए, प्रार्थना करने लग गए। तो ऐसे ये गुरु थे कि शरणागति के पहले अपना लिया। शरण में कोई आवे और गुरुजन उसकी परीक्षा करके तब शरणागति करते हैं, लेते हैं, अपनाते हैं, परीक्षा भी करते हैं। लेकिन विट्ठलनाथ जी ने पहले ही अपना लिया और कहा कि चौबे जी कुछ भगवान का चरित्र सुनाओ, भगवान की बात सुनाओ कोई। बोले महाराज क्या सुनावें, हमको साक्षात्कार नहीं है। भगवान की लीलाओं का साक्षात्कार हो तो उनको देख करके उनका वर्णन करें। बोले अच्छा तो आप कृपा करो साक्षात्कार हमको हो जाए। तो गोसाई जी ने कहा जमुना स्नान करके आओ। तो गए, जमुना स्नान करके आए और इनको कंठी बांध दी और साथ ही दीक्षा दे दी। बल्लभ कुल में श्री कृष्ण शरणम मम, अधिकतर यही मंत्र सब लोग देते हैं। और भी मंत्र गोपाल मंत्र है, लेकिन गोपाल मंत्र लंबा मंत्र, सरल मंत्र जो है श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र मिल गया इनको। और मंत्र मिलते ही भगवान की लीलाओं का साक्षात्कार होने लग गया। भगवान की लीलाओं का ये गान करने लगे। मंदिर में दर्शन किया तो मंदिर में ठाकुर जी विराजमान झूला पर थे। तो इन्होंने देखा कि कभी कभी ठाकुर जी जो है वह झूल रहे हैं और गुरु महाराज को देखा कि भीतर जो है वह झूला रहे हैं। फिर एक बार देखा कि स्वयं गुरुदेव भगवान सिंहासन पर बैठे हैं, ठाकुर जी उनको झुला रहे हैं। ये सब दिव्य दर्शन उनको हो गया। चित्त स्वामी गुरुत्व की चर्चा कर रहे हैं। तो गुरुजनों का गुरुत्व ऐसा होता है। इन्होंने परीक्षा करने के लिए गए और अपना लिया। चित्त स्वामी और ये सब गोकुल में अधिकतर रहते थे। गोविंद स्वामी ये भी गोकुल में रहते थे, ब्राह्मण थे। तो घर पर बहुत से इनके शिष्य भी थे। घर छोड़ करके आकर के विट्ठलनाथ जी की शरण में शिष्य बन गए। बहुत दिनों के बाद आतरी गांव से कुछ लोग आए। उन्होंने सुन लिया था कि गोकुल में गोविंद स्वामी हैं, तो मिलने के लिए गए। तो पूछते पूछते संजोग से गोविंद ही मिल गए। पहचानते थे नहीं लोग। तो पूछा कि यहाँ कहीं गोविंद स्वामी यहाँ कहाँ रखते हैं, गोविंद स्वामी का निवास स्थान कहाँ है। तो बोले तो मर गए। स्वयं गोविंद स्वामी से ही पूछ रहे थे। गांव के लोग थे। गोविंद स्वामी बोले गोविंद स्वामी तो मर गए, बहुत दिन उनको हो गया मरे। उनकी बहन भी वहां एक थी। तो ढूंढ ढांड करके घर पर पहुंच गए। तो घर पर अरे घर चलें देखें कहाँ रहते थे, मर गए। घर पर पहुंचे तो गोविंद स्वामी घर पर पहुंच गए। तो कहा कि आप तो घर पर आ गए। लोगों ने कहा यही है गोविंद स्वामी। उन्होंने कहा कि हमारा दूसरा जन्म हो गया है। पहले हम गोविंद स्वामी थे, अब हम गोविंद स्वामी नहीं हैं।
वो गोविंद स्वामी तो मर गए, जिस दिन से शरणागति ग्रहण की उस दिन से गोविंद दास हैं, गोविंद स्वामी हम नहीं हैं। और जो लोग आए थे गोविंद स्वामी के बहुत से शिष्य थे, उन लोगों से कहा कि अब तुमको यदि तुमको भगवान की सच्ची भक्ति चाहिए तो गोसाई जी की शरणागति। श्याम सुंदर ब्रजमंडल में अपनी लीलाओं को पूर्ण करके अपने धाम को जाना चाहते थे। ये बात उद्धव जी को मालूम पड़ी। उद्धव जी ने आकर के प्रणाम किया, बोले महाराज हमको लग रहा है कि आप इस धराधाम को छोड़ करके जाओगे। हाँ, देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो जाने में क्या। नहीं महाराज, आप जाओगे तो सही और हमको भी साथ ले चलो, बिना आपके हम यहाँ रह नहीं सकते, आपके वियोग का सहन हमसे नहीं होगा, हम आपको छोड़ नहीं सकते। तो क्यों माया से डरते हो मेरे चले जाने में? नहीं, माया से तो बिल्कुल नहीं डरते। अरे माया से नहीं डरते हो? बोले हाँ, क्यों नहीं डरते हो? तो न डरने का कारण बताया। माया के संबंध में गीता में भगवान का वाक्य है कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। यह दैवी गुणमयी त्रिगुणमयी, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी तीनों इसके स्वरूप हैं, और यह दुरत्य माने बड़ी कठोर कठिन है, इसका पार पाना जीव के लिए बहुत कठिन है। मम माया दुरत्यया। तो कैसे कोई पाएगा? भगवान कहते हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते, मुझको अगर कोई प्रसन्न कर ले, मेरी शरण में आ जाए, हम प्रसन्न हो जाएं, तो माया से बच सकता है, किसी को छुड़ा सकते हैं। माया में ताम तरंतते, हमको जो लोग प्रसन्न कर लेते हैं वो माया से पार जाते हैं, माया उनका कुछ नहीं कर पाती है। माया क्या है? तो भगवान की भक्ति ही सानुकूल रघुराया, भगवान के साथ सिंहासन पर विराजने वाली जैसे पट्टरानी होती है, वह स्थान तो भक्ति देवी का है। और माया खलु नर्तकी बिचारी, राजा के सामने कोई नर्तकी जिस तरह नाचती रहे तो वह माया नर्तकी है। तो कहाँ तो नर्तकी और कहाँ सिंहासन पर बैठने वाली पट्टरानी, इतना अंतर माया में और श्री जी में है। तो माया को जीतने का, माया से पार पाने का उपाय भगवान श्री कृष्ण का यही है कि मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। मुझको जो कोई प्रसन्न कर लेता है वह हमारी माया से तर जाता है, माया से मोहित नहीं होता है। अब भगवान कैसे प्रसन्न होंगे क्या पता, बहुत कठिन है। भगवान को प्रसन्न करना साधारण नहीं है, लेकिन प्रयास प्रसन्नता का करना चाहिए। प्रयास करते करते और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान किसको मिलते हैं? तो उपनिषद के एक मंत्र में स्पष्ट किया गया है। भगवान, उपनिषद का मंत्र है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या। ये आत्मज्ञान हमारी प्राप्ति कोई बड़ा भारी प्रवचन करने वाला हो उसको नहीं होगी, और न मेधया, किसी बहुत बड़ी मेधा, मेधा माने धारणा शक्ति, विशाल बुद्धि हो, धारणा शक्ति हो, तो मेधा से भी किसी को नहीं मिलेगा। और बहुश्रुतेन, न बहुश्रुतेन, किसी ने सब वेद शास्त्रों का श्रवण किया हो अर्थात अध्ययन किया हो, तब फिर किसको मिलता है? तो कहे यमेवै एष वृणुते तेन लभ्या। वह परमात्मा ईश्वर जिसका वर्ण करता है उसको परमात्मा मिलता है। तात्पर्य जिसका यह हुआ कि ईश्वर साधन साध्य नहीं है। अपने साधन करके कोई कहे कि हमने इतना साधन कर लिया, अब हमको भगवान मिल जाने चाहिए, तो साधन साध्य ईश्वर नहीं, कृपा साध्य है। स्वयं भगवान कृपा करेंगे और आकर के मिलेंगे, तब भगवान की प्राप्ति होगी। साधन करना साधक का कर्तव्य है, साधन को नहीं छोड़ना चाहिए, साधन करना चाहिए। भजत कृपा करिहें रघुराई, भगवान का भजन करने पर भगवान कृपा करेंगे। इसलिए भजन करते रहो और भगवान कृपा करेंगे। तो साधन करते रहो और फिर जब योग्यता देखेंगे तो साधक की योग्यता के अनुसार भगवान स्वयं आकर के मिलेंगे। तो कृपा साध्य ईश्वर जो है वह कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। तो मैं कह रहा था कि माया को पार करने का उपाय श्री कृष्ण ने बताया कि मामेव ये प्रपद्यन्ते,
हमको जो प्रसन्न करते हैं वो माया से पार जाते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान के नाम रूप लीला का गान करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। यह तो भगवान का बताया हुआ उपाय। और श्री उद्धव जी का बताया हुआ उपाय दूसरा है। उद्धव जी से पूछा भगवान ने, तुम माया से नहीं डरते हो तो क्यों नहीं डरते हो? तो उद्धव जी ने कहा कि हम आपके उच्छिष्ट भोजी हैं। उच्छिष्ट भोजी माने जूठन खाने वाला। त्वयोपभुक्त स्रगंध बासोलंकार चर्चिता। त्वयोपभुक्त, आपके द्वारा भोजन करने के बाद आपकी जूठन थाली में मैं खाता हूं। आपकी पहनी हुई माला आप उसको उतारते हैं तो मैं उस माला को पहनता हूं। स्रगंध, चंदन जो है आपके लगाने से बचा हुआ चंदन और मैं लगाता हूं। वासोलंकार चर्चिता, कपड़े में आप जिन वस्त्रों को उतारते हैं उन वस्त्रों को मैं पहनता हूं। इसी तरह से और भी भूषण आभूषण वो सब आपके जो उतारे भय हैं हुए मैं उनको पहनता हूं। वासोलंकार चर्चिता। तो उच्छिष्ट भोजनो दासा, हम आपकी जूठन खाने वाले, आपके प्रसाद का सेवन करने वाले, तो मायाम जय में, आपकी माया को निश्चित हमने जीत लिया, जीत लेंगे। माया से हमको बिल्कुल डर नहीं। ये बात अपनी उद्धव जी ने बताई। तो इससे उद्धव जी का बताया हुआ जो उपाय मिला, तो उसका तात्पर्य यह है कि जितनी वस्तुएं हैं अपने प्रयोग में लाने के पहले ठाकुर जी को अर्पण की जानी चाहिए। अर्पण करने के बाद उन वस्तुओं को अपने काम में लाएंगे तो माया को जीत लेंगे। ये उद्धव जी का बताया हुआ उपाय है। उद्धव जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को, अर्जुन को जितना ज्ञान गीता में दिया गया, 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, उससे कुछ अधिक ही ज्ञान श्रीमद् भागवत में भगवान ने उद्धव जी को दिया। बहुत लंबा संवाद हुआ। उसी लंबे संवाद में ही दत्तात्रेय जी का उपाख्यान आ गया, 24 गुरुओं की कथा आई, बहुत बड़े बड़े उपदेश दिए भगवान ने। तो उन सारे उपदेशों को, और इसके बाद भगवान ने उद्धव के समाधान के लिए अपने संपूर्ण तेज को श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया और कहा कि यह भागवत कोई पुस्तक नहीं है, यह मेरा मय स्वरूप है। तो वांगमयी मूर्ति है। श्रीमद् भागवत जो है वह भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है, वाणी है सब उसमें, भक्तों का चरित्र है। तो भगवान ने अपने तेज से उसमें प्रवेश किया, इसलिए भागवत जो है वह श्रेष्ठ हो गया। उद्धव जी से कहा कि अब यह भागवत हमसे भिन्न नहीं है। उद्धव जी ने स्वीकार किया, अब आप भले अपने धाम को चले जाओ, हम भागवत का आश्रय लेंगे, भागवत ग्रंथ का आश्रय लेकर के इसका अध्ययन करेंगे, इसका पठन करेंगे, पाठन करेंगे, तो हमको शांति रहेगी। ऐसा कह करके तो द्वारकाधीश की सब पटरानियां भगवान की पटरानियां भगवान के परम धाम जाने के बाद ब्रज वृंदावन में आई, और वहां गोवर्धन की परिक्रमा में उद्धव कुंड है। राधा कुंड को चलते हैं तो थोड़ी दूर ही पर उद्धव कुंड मिल जाता है। उद्धव कुंड पर उद्धव जी ने उन सब भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों को भागवत की कथा सुनाई। भागवत की कथा सुनकर के वे जो भगवान के वियोग में जो कष्ट पा रही थीं, तो भागवत का प्रसंग सुना करके सबको भगवान का दर्शन करा करके सबके ऊपर बहुत कृपा की श्री उद्धव जी महाराज। फिर भगवान की इच्छा हुई उपकार की दृष्टि से कि उद्धव जी इस कलयुग में पृथ्वी पर जन्म लेकर के और हमारा दिया हुआ जो ज्ञान है उसका ये विस्तार करें, और उसको पा करके जितने भक्त लोग हैं, वैष्णव समाज है, वह सब कृतार्थ हो जाए। इसलिए भगवान ने उद्धव को इस धरती पर प्रकट किया, उद्धव को आज्ञा दी और उद्धव इस पृथ्वी पर अवतरित भये। एक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ। ब्राह्मण बहुत गरीब था और जन्मांध हुए। आज के बहुत से विचारक लोग
सूरदास को जन्मांध नहीं मानते हैं, कहते हैं कि जन्मांध नहीं हो सकता है, क्योंकि सूरदास की जो कविता को पढ़ते हैं तो उसमें तरह तरह के रंगों का वर्णन, तरह तरह का जो काव्य है, तो कहते अंधा ऐसा वर्णन कर ही नहीं सकता है। अंधा नहीं कर सकता है तो आंख वाला भी नहीं कर सकता है। और अंधा करने का कारण है तो सूरदास जी जो है वह आंखों से अंधे थे, तो यह संसार जो मायामय संसार उसको नहीं देखते थे, लेकिन भगवान की जो लीला है वह उनके हृदय में दिखाई पड़ती थी। और भगवान किसी लीला को करने लग जाए तो वह लीला उद्धव को दिखाई पड़ती थी। तो इसलिए नाभाजी ने सूरदास के संबंध में लिखा है कि सूर कवित सुन कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। कवि माने तुकबंदी करने वाला नहीं, कवि माने विवेकी। कवि शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी विवेकी। तो जो कोई विवेकी होगा और सूरदास के वाक्य को सुनेगा, उनके पद को सुनेगा, तो कौन ऐसा विवेकी बुद्धिमान कवि है कि उनके वाक्य को सुन करके और सिर न हिलावे, सुई का वाह वाह धन्य धन्य न कहे। प्रत्येक बुद्धिमान को सूरदास की कविता प्रिय लगेगी और उसकी महिमा समझ में आएगी और उसको वह धन्यवाद देगा, क्योंकि उनके काव्य में युक्ति चोज अनुप्रास वर्ण की स्थिति अति भारी। उक्ति चोज अनुप्रास वर्ण स्थिति अति भारी। वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी। और प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। जन्म कर्म गुण रूप सबय रसना प्रकाशी। काव्य की ही अधिक प्रशस्ति प्रशंसा नाभाजी ने अपने छप्पे में की। सूरदास का जो बनाया हुआ काव्य सूरसागर, उसकी बहुत बड़ाई नाभाजी ने की। सिर कौन ऐसा सिर न चलाए, इसमें भी काव्य की बड़ाई है। और उनकी उक्ति चोज, अनोखे भाव को चोज कहते हैं। अनुप्रास अलंकार और वर्ण की स्थिति, किस वर्ण के बाद कौन वर्ण आवे, किस शब्द के बाद कौन शब्द आवे, तो काव्य के जो लक्षण कहे गए उनको बताया। वर्ण स्थिति अति भारी। वचन प्रीति निर्वाह, वाक्यों में सूरदास के काव्यों में वचन की जो प्रीति, एक शब्द का दूसरे शब्द से जो प्रेम, उसका निर्वाह हुआ। और अर्थ अद्भुत, अर्थ देखने लग जाओ तो सूरदास के काव्य का अद्भुत अर्थ है, तुकधारी। और ऐसा सब क्यों है, तो प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, उनकी दृष्टि प्रतिबिंबित थी, अर्थात उनके हृदय में भगवान की लीलाओं का चित्र खिंच जाता था। ध्यान करते थे तो भगवान उनके ध्यान में आ जाते थे। सारी लीला सूरदास को दिखाई पड़ती थी। दिव्य दृष्टि उनकी थी, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि। हृदय हरि लीला भासी, हृदय में भगवान की लीलाओं का आभास होता था, लीलाओं का अनुभव होता था। और जन्म कर्म गुण रूप, भगवान का जन्म, भगवान के कर्म, भगवान के गुण, भगवान का रूप, सबका प्रकाश किया सूरदास ने, सबका वर्णन किया। सबय रसना प्रकाशी, अपनी जिह्वा से सबका वर्णन करके भगवान के गुण नाम रूप लीला सबका प्रकाश किया। इसलिए सूरदास जी जो है वह प्रकट हुए। तो घर में आपका जन्म हुआ तो अवतारी पुरुष थे, बचपन से ही इनमें दिव्य गुण थे। पिता माता गरीब ब्राह्मण थे, जैसे तैसे भोजन चलता था। इस अंधे लड़के से भी वे परेशान रहते थे, लड़का भी हुआ तो अंधा हुआ। तो एक बार किसी जजमान ने उनको 5 रुपए दिए, तो रुपए एक कपड़े में बांध करके पिताजी ने कहीं रख दिया। और रात में कोई चूहा मूसा उनको खींच ले गया, सवेरे नहीं मिले तो रोने लग गए, हाय हाय बड़े भगवान की कृपा थी, 5 रुपए मिले थे और रुपए भी देखो कहाँ खो गए। तो बार बार सूरदास अंधे को वो धिक्कारते थे कि जब से अंधा घर में पैदा हुआ है तब से हम लोग दरिद्र ही दरिद्र हैं, पहले से और ज्यादा दरिद्र हो गए। तो सूरदास ने कहा कि भाई तुम्हारे रुपए तो मैं बता दूंगा,
इस बात के लिए सूरदास प्रसिद्ध थे। किसी की गाय खो गई है, कोई बात हो, सूरदास से पूछो तो बता दिया करते थे। घर ही में बच्चे थे तो रुपए तो मैं बता दूंगा, बोले बता दो रुपए, लेकिन रुपए बता देने के बाद फिर तुम हमको रोकना नहीं, मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा, बता दो। तो पिता थे, रुपए के प्रति ज्यादा प्रेम था। अच्छा फिर देखा जाएगा, तो इन्होंने बता दिया, देखा गया तो रुपए मिल गए तो आप घर से जो है वह चल दिए। तो मेरे अभी मत जाए, वही 5 रुपए हैं, महीना 15 दिन इन 5 रुपयों से आराम से भोजन करो, और जब ये 5 रुपए का अन्न धन खत्म हो जाए तब चले जाए। मैं नहीं, हमको अगर घर में रखोगे तो तुम्हारे ये रुपए फिर खो जाएंगे, इसलिए हमको नहीं रखो। ऐसा कह करके घर छोड़ करके चले आए। दूसरी जगह गांव में आकर के एक वृक्ष के नीचे रहने लग गए, और वहां पर आप पदों का गायन बचपन से ही, सिद्ध कवि तो थे ही, कविता करते, भगवान के चरित्रों का गान करते, तरह तरह के लीला पद और ज्ञान वैराग्य का वर्णन अधिक करते। लोग आते, बहुत से शिष्य बन गए, बड़ा स्वागत सत्कार होता। आप किसी एक की गायें खो गई थी तो सूरदास जी ने बता दिया, जो कोई बात हो पूछो तो सूरदास जी बता दिया करते थे। उसके बाद वहां से चल करके आप विश्राम घाट मथुरा में आए, कुछ दिन वहां रहे। विश्राम घाट से आगे चल करके रुनकता एक गांव है, वहां पर रहे। अब इसी बीच श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु यात्रा करते हुए और जमुना के गऊ घाट पर ठहरे। ये गऊ घाट मथुरा आगरा के बीच में है। वहां महाप्रभु वल्लभाचार्य जी विराजे। उनकी ख्याति भई, प्रशंसा को सुनकर के सूरदास की इच्छा हुई कि हम भी चल करके दर्शन करें। तो दर्शन करने के लिए आए। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।